हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स का एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम करके दिखाने वाला हूं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो अब हम इसे लाइन बाय लाइन रीड करेंगे और आपको समझाएंगे इस प्रोग्राम के अंदर क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि हमारा जो डेव सी प्लस प्लस है वो ओपन हुआ है और आप अपने हमारा जो प्रोग्राम है उसे देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ लाइन जो हमारी है हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, हमने क्या किया, आईओ स्ट्रीम की जो हेडर फाइल है उसे हम यूज़ करना चाह रहे हैं। इस प्रोग्राम के अंदर हमने उसे इंक्लूड किया और साथ ही साथ हमने क्या किया, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी का यूज़ करेंगे। और ये यूज़ करने के बाद हम आप जानते हैं कि हमारे जो मेन फंक्शन है उसके अंदर हम प्रोग्राम की बॉडी लिखते हैं। तो ये हमारे पास जो बेसिक सिंटैक्स है सी प्लस प्लस का वो ये वही लिखा हुआ है। उसके अंदर मेन फंक्शन के अंदर हमने जो बॉडी डिक्लेयर की वो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो 4 वेरिएबल्स हैं इंटीजर डाटा टाइप के वो डिक्लेयर किए और उसको हमने इन तमाम वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू असाइन की। ए में 6, बी में 4, सी में 9 और डी में 1। तो अब हम नेक्स्ट हमने यूज़ किया लॉजिकल एंड ऑपरेटर का, जो कि जिसका सिंबल है एंड और हमने 2 स्टेटमेंट लिखी। द लॉजिकल एंड इज़, ठीक है, लॉजिकल एंड इज ऑपरेटर का हम यूज़ करके एक स्टेटमेंट हमने एग्जीक्यूट की कि डी लेस देन ए। डी में हमारे पास क्या है, हमारे पास डी में 1 है और ए में हमारे पास है 6 के 1 6 से कम है तो कंडीशन ट्रू। तो सी जो है, सी के अंदर हमारे पास 9 है तो सी में हमारे पास 9 है तो जो ए में वैल्यू पड़ी है वो हमारे पास है 6। जो 9 है वो 6 से ग्रेटर देन है। अगर ये कंडीशन ट्रू है दोनों तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। आप जानते हैं कि एंड ऑपरेटर का जब हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। जो हमारा ये लिखने का तरीका है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक बड़ी ब्रैकेट्स देनी है, उन बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर कंडीशन के लिए एक दूसरी ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे, पेरेंथेसिस लिखेंगे और उनके दरमियान आप क्या करेंगे, एंड ऑपरेटर का यूज़ करके एक दूसरी कंडीशन देंगे पेरेंथेसिस के अंदर। तो उसके बाद हमने क्या किया, एंड एल, इसमें एंड एल होगा ताकि हमारी जो लाइन है वो नेक्स्ट लाइन में चली जाए। तो इस स्टेटमेंट का जो रिजल्ट होगा वो ट्रू आना चाहिए। इसे हम चेक करेंगे कि हमारा जो गैस है वो सही है कि नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, जो सी आउट जो दूसरी है स्टेटमेंट के जो डी है वो ग्रेटर देन ए है, हमने क्या किया, लेस देन को ग्रेटर देन कर दिया ताकि हमारी एक जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाए। जो डी है हमारे पास वो 1 है, जो ए है हमारे पास 6 है। जो 1 ग्रेटर देन है 6 ये कंडीशन फॉल्स, लेकिन सी ग्रेटर देन ए ये कंडीशन हमारे पास ट्रू है। तो इस लॉजिकल एंड ऑपरेटर के अंदर हमारा एक ऑपरेटर भी अगर फॉल्स हो जाए तो हमारी पूरी की पूरी जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगी, उसका रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट भी हमारे पास फॉल्स होगा। और उसके बाद हमने यूज़ किया लॉजिकल और ऑपरेटर का और उसके अंदर हमने क्या किया कि डी ग्रेटर देन ए, जो डी है हमारे पास वो ग्रेटर देन ए है तो ये कंडीशन फॉल्स है और हम यूज़ करने जा रहे हमने किया और ऑपरेटर का जो कि सिंबल है ये जो दो लाइनें हैं वो हमने यूज़ की लॉजिकल और ऑपरेटर का जो कि है और ऑपरेटर का सिंबल। और उसके बाद हमने कंडीशन दी सी ग्रेटर देन ए, जो कि कंडीशन ट्रू है कि सी के अंदर 9 है और ए के अंदर हमारे पास जो है वो है हमारे पास 6। जो 9 है वो ग्रेटर देन 6 है, वो कंडीशन ट्रू, लेकिन डी ग्रेटर देन ए ये कंडीशन फॉल्स है कि 1 हमारे पास 6 से ग्रेटर देन नहीं है। तो हमारे पास इन केस ऑफ दिस हमारे पास रिजल्ट ट्रू आना चाहिए, क्योंकि हमारे और ऑपरेटर का ये है कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू है हमारे पास रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। हमारे मतलब ये है कि दोनों फॉल्स होंगी, ठीक है, सारी की सारी स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स होंगी तो हमारे पास रिजल्ट फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू आएगा। एक भी कंडीशन ट्रू आ जाए हमारे पास रिजल्ट ट्रू आएगा। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी लॉजिकल एंड और लॉजिकल और की। अब हमने यूज़ किया कि सी आउट, हमने मैसेज प्रिंट करवाया था। नोट ऑपरेटर क्या करता है कि हमारे पास कंडीशन ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। तो हम क्या करेंगे, नोट ऑपरेटर का कंडीशन से पहले हम क्या करते हैं कि नोट ऑपरेटर जो सिंबल है उसका यूज़ करेंगे और उसके बाद हमने क्या किया, जो एक कंडीशन दी जो कि एक फॉल्स है उसे अब कन्वर्ट करेगा, हमारी कन्वर्सेशन करेगा। कंडीशन को ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स होगा तो ट्रू हमें प्रिंट करवाएगा। तो ये कंडीशन जो है डी ग्रेटर देन ए है। जो डी ग्रेटर देन ए हमारे पास आप जानते हैं कि ये फॉल्स है, क्योंकि 1 जो 1 है वो ए से, ए में हमारे पास जो 6 है वो 1 ग्रेटर देन 6 नहीं है। तो अब हम
इन केस ऑफ दिस अगर हम नोट ऑपरेटर का सिंबल नहीं लिखते तो हमारे पास रिजल्ट फॉल्स आएगा। अब हमने यूज़ किया नोट ऑपरेटर का तो हमारे पास रिजल्ट ट्रू आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद कंडीशन चेक करते हैं कि कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसे रन करेंगे। तो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो आ चुका है। द लॉजिकल एंड ऑपरेटर इज़, उसका रिजल्ट है 1। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो पहली स्टेटमेंट का रिजल्ट है वो ट्रू है और दूसरी स्टेटमेंट का हमारे पास रिजल्ट 0 है यानी कि फॉल्स है, और तीसरी स्टेटमेंट का रिजल्ट 1 है। द लॉजिकल और ऑपरेटर इज इक्वल टू 1 एंड नॉट ऑपरेटर इज इक्वल टू 1। तो आई होप आपको आज के इस लेक्चर के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर के जो प्रैक्टिकल प्रोग्राम है, जो लॉजिकल ऑपरेटर के सिंबल हैं वो किस तरह यूज़ होते हैं, उसकी वर्किंग क्या है वो समझ आ गई होगी। आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारे C++ के जो टॉपिक्स हैं उनके हवाले से हम आपको फर्दर गाइड करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल करिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।